झनक के लाल साड़ी से घर में हुआ बवाल। झनक के साड़ी पहनने पर अर्शी की मां ने खड़ा कर दिया तमाशा। अनिरुद्ध के चेहरे से खुशी गायब। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, झनक शो के बीते एपिसोड में आपने देखा कि सब लोग जब तैयार होकर अर्शी के घर जाते हैं तो यहाँ पे झनक लाल रंग की साड़ी पहनती है। क्योंकि झनक लाल रंग की साड़ी पहनती है, बाल खुले हुए हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी लग रही है। सिंपल दिख रही है लेकिन काफ़ी अच्छी लग रही है। जब झनक यहाँ पे फंक्शन में पहुँच जाती है तो उसको देखकर विपाशा को जलन होने लगती है, उसको गुस्सा आने लगता है। वो झनक को बोलती है कि तुम ये साड़ी पहन के क्यों आई हो, किसने दी है तुमको ये साड़ी। झनक यहाँ अपने सेल्फ डिफेंस में कहती है कि आशीर्वाद सेरेमनी में साड़ी पहन के आना कोई गलत बात तो नहीं है। पीछे से अर्शी की माँ आती है और झनक को कहती है कि बिल्कुल गलत बात नहीं है, साड़ी में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ये साड़ी तुम पे अच्छी नहीं लग रही है। हर किसी पे साड़ी सूट नहीं करती है जैसे कि तुम पे। तुम जो नॉर्मल ड्रेस पहनती हो ना, वही ड्रेस में अच्छी लगती हो, बाकी किसी में नहीं। यानी दोस्तों, यहाँ पे अर्शी की माँ टॉन्ट मारते हुए झनक को कह रही है कि तुम नौकरानी वाली जो ड्रेस पहनती हो वही ड्रेस पहन के आना चाहिए था, वही तुम्हारी औकात है। यहाँ अर्शी की माँ ने जानबूझकर झनक को यहाँ बुलाया था उसको बेइज्जत करने के लिए, क्योंकि जब से झनक सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी उसकी माँ को बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि एक नौकरानी की बेटी इतना आगे कैसे बढ़ रही है। तो उसको ज़मीन पे खींचने के लिए, उसके पर काटने के लिए, यहाँ उसको बेइज्जत और जलील करने के लिए जानबूझकर बुलाया गया है। अब इन्होंने एक पॉइंट खड़ा कर दिया है, साड़ी क्यों पहना झनक ने, क्योंकि झनक तो अच्छी लग रही है तो इसकी माँ को बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ पे वो बेइज्जत कर रही है झनक को। दोस्तों, धीरे धीरे करके सब लोग उस पॉइंट में घुस जाते हैं। उसके बाद अर्शी कहती है कि कोई बात नहीं, साड़ी इज़ नॉट बैड, लेकिन तुम ये बताओ कि ये वही साड़ी है ना जो अनी ने तुम्हें दी थी। यहाँ झनक कहती है कि हाँ ये वही साड़ी है, मेरे पास ज़्यादा साड़ियाँ नहीं हैं, 3-4 ही है, जिसमें से एक मैंने नहीं पहनी थी तो वो आज पहन ली। झनक यहाँ कहती है कि ये तो अर्शी दीदी का आशीर्वाद सेरेमनी का फंक्शन है ना, आज इनका दिन है तो उनके ऊपर फोकस होना चाहिए। इतना क्यों फोकस किया जा रहा है कि मैं क्या पहन रही हूँ क्या नहीं। यानी दोस्तों, झनक यहाँ ये कह रही है कि कुछ भी हो, सब लोगों को झनक के ही पीछे पड़ना है, चाहे झनक अच्छे कपड़े पहने या बुरे कपड़े पहने, इनको घूम फिर कर झनक पे ही आना है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि विपाशा जानबूझकर झनक को जलाने के लिए अर्शी और अनिरुद्ध से उनके हनीमून की बातें करती है। यहाँ पे विपाशा कहती है कि तुम अर्शी को कहाँ लेके जाओगे हनीमून पर। वो जानबूझकर झनक को अपने पास रखते हैं ताकि झनक ये सब सुन के जले। झनक को ये सब सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। फिर दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ फंक्शन शुरू हो जाता है और झनक को करना होता है एक परफॉर्म। जी हाँ दोस्तों, यहाँ झनक डांस करने वाली है और अपने डांस से अपने दर्द को बयां करने वाली है। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब झनक की बेइज्जती की जाती है साड़ी को लेकर, तो अनिरुद्ध का जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है वो बहुत बुरा होता है। उसको अच्छा नहीं लग रहा होता कि यहाँ झनक को बेइज्जत किया जा रहा है। जब अनिरुद्ध खुद झनक की बेइज्जती करता है तो चलता है, लेकिन जब कोई और झनक की बेइज्जती करता है तो ये बात अनिरुद्ध को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और जब झनक डांस करेगी, अपने दर्द को बयां करेगी, तो भी वो पूरे टाइम सिर्फ झनक को ही देखता रहता है, उसकी नजरें झनक से नहीं हटती है। यहाँ कहीं ना कहीं अर्शी की माँ और अर्शी के दिल में ये बात बढ़ती ही जा रही है कि झनक का जो है अनिरुद्ध के साथ अटैचमेंट बढ़ता जा रहा है। अनी धीरे धीरे पॉजिटिव होता जा रहा है झनक के लिए। लेकिन दोस्तों इन लोगों को ऐसा ना लगे, इसलिए अनिरुद्ध जानबूझकर झनक के साथ मिसबिहेव करता है, उसके साथ बदतमीजी करता है, सबके सामने उसको डांटता है और नीचे गिराता है। यहाँ अर्शी की माँ घुमा फिरा कर अनिरुद्ध से कहती है कि मेरी बेटी के जैसा कोई नहीं है और हो भी नहीं सकता। आज आशीर्वाद के दिन के बाद ये तुम्हारी आधी बीवी हो जाएगी और इसको सारे हक देना जो मेरी बेटी डिजर्व करती है। इसको हमेशा खुश रखना और अपने से कभी दूर मत होने देना, हमेशा इसका साथ देना।
क्योंकि दोस्तों यहाँ अर्शी की माँ बहुत अच्छे से जानती है कि झनक और अनिरुद्ध जो है एक दूसरे के लिए फीलिंग है, तभी वो बार बार अपनी बेटी अर्शी को समझाती रहती है। लेकिन अर्शी को भी अब धीरे धीरे ये सब चीजें रियलाइज होने वाला है। खैर दोस्तों, आने वाला एपिसोड तो काफी ज्यादा धमाकेदार होगा। आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट। धन्यवाद।